नमस्कार संस्कृत साथियों, स्वागत है आप सभी का उदयाचलम संस्थान की इस एच लेवल 2 टीजीटी संस्कृत की कक्षा में। तो इस कक्षा में अब हम लोग 2014 से लेकर 2018 तक लौकिक संस्कृत साहित्य से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में पहले आएगा गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में देखिए, गद्य साहित्य में 2014 से लेकर 2018 तक मात्र 4 प्रश्न उठाए गए हैं और 2014 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। 2015 में गद्य साहित्य से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, 17 में 1 प्रश्न पूछा गया है, 18 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो 2015 में पहला प्रश्न है निर्मलापि कालुष्यम उपयाति। यह में किसकी ये जो पंक्ति आ रही है इसमें किसकी ओर संकेत करते हैं, किसकी ओर संकेत है? तो बुद्धि, मन, आत्मा, शरीर। तो यहाँ पे ये शुकनाशोपदेश कादम्बरी कथा के अंतर्गत जो शुकनाशोपदेश है उसकी पंक्ति है। तो यहाँ पे बुद्धि, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि निर्मल होकर भी यह कालुष्य या कालिमा को उत्पन्न करती है, तो इससे बुद्धि कलुषित होती है। अब दूसरा प्रश्न है खलु अनर्थ परंपरा में खलु शब्द से क्या अभिप्राय है? तो थोड़ा ही ऑप्शन में दे रहे हैं, थोड़ा ही, निश्चित ही, अचानक ही, अनर्थ ही। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि खलु यह अव्यय निश्चयात्मक निश्चय के अभिप्राय में आया करता है। तीसरा प्रश्न आ रहा है कि दोषों की श्रृंखला में कौन सम्मिलित नहीं है? दोषों की श्रृंखला में जो शुकनास ने चंद्रापीठ से बताया है, लक्ष्मी जब जहाँ पे आती है तो उससे क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं, तो दोषों की गिनती भी की है कि वो लक्ष्मी से क्या क्या दोष उत्पन्न होते हैं। तो दोषों की गिनती उन्होंने गर्भ से ही धनशाली होना, ऐश्वर्य होना, ये पहला दोष बताया है। नवीन युवा अवस्था होना, ये भी दोष है। और अकल्पनीय सुंदरता होना, ये भी दोष है। इसके पश्चात यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन आ रहा है अत्यधिक शिक्षित होना, यह दोषों में गणित यह दोषों में नहीं गिना गया है। तो नहीं गिना गया है, इसलिए तीसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 2017 में कह रहे हैं कि बाणभट्ट से गद्य शैली वर्तते। तो जिस शैली में बाणभट्ट ने गद्य साहित्य की रचना की है वो पूछा जा रहा है। तो पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी और सरला। तो सरला कोई शैली ही नहीं है, 3 शैलियाँ होती हैं, पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी। तो इसमें पांचाली, बाणभट्ट पांचाली रीत के कवि हैं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 में कोई प्रश्न पूछा ही नहीं गया है। अब एच लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में महाकाव्य से 6 प्रश्न उठाए गए हैं 2014 से लेकर 2018 तक। तो 2014 और 15 में एक भी प्रश्न महाकाव्य से नहीं पूछे गए हैं। 2017 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं महाकाव्य से और 2018 में भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुल मिला के 6 प्रश्न पूछे गए हैं। 2017 में जो पहला प्रश्न पूछा गया है महाकाव्य से वह है कि वनेचर युक्त रचना वर्तते। तो ऐसी रचना कौन सी है जिसमें वनेचर नामक पात्र आया है? तो वनेचर नामक पात्र किरातार्जुनीयम महाकाव्य में है और प्रथम सर्ग में महाराज युधिष्ठिर से इसी का संवाद होता है। तो पहले का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है न पादयोन्मूलन शक्तिरहः शिलाचये मूर्छति मारुतस्य उक्ति कस। यहाँ पे उक्ति ही कस्मादुद्धृता अस्ति, यह उक्ति कहाँ से आई है? तो रघुवंशात, किरातार्जुनीयात, उत्तरामचरितात, महाभारतात। तो यह उक्ति रघुवंश महाकाव्य में आई हुई है। न पादयोन्मूलन शक्तिरहः शिलाचये मूर्छति मारुतस्य। अब तीसरा प्रश्न है आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति ही। यह आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति ही युक्त रचना अस्ति नैषधम, मेघदूतम, रघुवंशम और किरातार्जुनीयम। तो यह उक्ति नैषध महाकाव्य में आई हुई है। अब 2018 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें पहला प्रश्न है कालिदासः कमाश्रमं सर्वोपकारक्षमः आश्रमं कथयति। तो महाकवि कालिदास किस आश्रम को सभी आश्रमों का उपकारक या फिर सभी आश्रमों का उपकार करने में सक्षम समझते हैं? तो कालिदासः कमाश्रमं सर्वोपकारक्षमः आश्रमः कथयति। महाकवि कालिदास किस आश्रम को सभी आश्रमों का उपकारक कहते हैं या सभी आश्रमों का उपकार करने में सक्षम कहते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है गृहस्थाश्रमम, ब्रह्मचर्याश्रमम, संन्यासाश्रमम, वानप्रस्थाश्रमम। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि महाकवि कालिदास ने गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों का आधार या फिर सभी आश्रमों का उपकार करने में सक्षम आश्रम कहा है।
दूसरा प्रश्न है रघुवंश कः ग्रंथः कवि प्रथम पद्धति ही नामना कथितः। तो पद्धति ही नामना कथितः, तो रघुवंश में किस ग्रंथ को कवि प्रथम पद्धति नाम से कहा गया है? तो रामायणम महाभारतम वेदः रघुवंशम। तो इसमें रामायण को, क्योंकि रघुवंश का जो कथानक है वो रामायण से ही लिया गया है, इसलिए रामायण इसका सही उत्तर हो जाएगा। कवि प्रथम पद्धति रामायण को महाकवि कालिदास ने रघुवंश में कहा है। अब तीसरा प्रश्न है कि वसंती प्रेमणि गुणान वस्तुनि। वसंती, यहाँ पे ही भी आएगा, वसंती ही प्रेमणि गुणान वस्तुनि एषा सूक्ति कस्मिन् ग्रंथे आयाति। कि प्रेम जो होता है वो गुणों में होता है, न कि वस्तुओं में। तो यह उक्ति किस ग्रंथ में आई है, यह पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में दे रहे हैं शिशुपाल वधे, किरातार्जुनीय, अभिज्ञान शाकुंतले, स्वप्नवासव दत्ते। तो स्वप्नवासव दत्ता और शाकुंतलम ये नाटक हैं, शिशुपाल वध महाकाव्य है, किरातार्जुनियम भी महाकाव्य है। तो ये जो सूक्ति आ रही है किरातार्जुनियम में आ रही है। इस प्रकार महाकाव्य से 2014 से लेकर 2018 तक जितने प्रश्न आ रहे थे हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब संस्कृत साहित्य के इतिहास से एच-टेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में 4 प्रश्न उठाए गए हैं। 2014 में एक प्रश्न पूछा गया है, वह है पंचतंत्र का पंचम तंत्र कौन सा है? तो अपरीक्षित कारक, मित्र संप्राप्ति, काकुलोकीय, इनमें से कोई नहीं। तो पंचतंत्र का जो पंचम तंत्र या फिर पंचवा अध्याय है वह अपरीक्षित कारक है। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 2015 में जो प्रश्न पूछा गया संस्कृत साहित्य के इतिहास से वह है कि संस्कृत भाषा के आदि कवि की उपाधि से विभूषित हैं। तो तुलसीदास, कालिदास, भवभूति और वाल्मीकि। तो आदि कवि हमारे संस्कृत साहित्य में या फिर लौकिक संस्कृत साहित्य के आदि कवि महाकवि वाल्मीकि कहे जाते हैं। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 2017 में जो प्रश्न पूछा गया है संस्कृत साहित्य के इतिहास से वह है कि किम पदम सुमेलितम नास्ति। यहाँ पे रचनाएं पूछी गई हैं। तो विष्णु शर्मा, इन्होंने पंचतंत्र की रचना की थी, ये सही है। भास ने, महाकवि भास ने पंचरात्रम इस नाटक की रचना की थी, तो ये भी सही है ऑप्शन। और भर्तृहरि ने वैराग्य शतक लिखा है, ये भी सही है। रत्नाकर ने भामिनी विलास नहीं लिखा है, बल्कि ये भामिनी विलास श्रीहर्ष की रचना है। तो ये वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 2018 में जो प्रश्न पूछा गया संस्कृत साहित्य के इतिहास से वह है खंडन खंड खाद्य से रचयिता वर्तते। तो खंडन खंड खाद्य इस ग्रंथ के रचयिता कौन है ये पूछा जा रहा है। तो श्रीहर्ष माघ भारवी दंडी, तो इसके रचयिता श्रीहर्ष हैं। और ये खंडन खंड खाद्य एक दार्शनिक ग्रंथ है, अद्वैत वेदांत पर ये ग्रंथ लिखा गया है और महाकवि श्रीहर्ष ने लिखा है। इन्होंने नैषधीय चरितम या फिर नैषध महाकाव्य की रचना की है और ये महाकवि के साथ साथ बहुत बड़े अद्वैत वेदांती भी थे, इसलिए खंडन खंड खाद्य यह अद्वैत वेदांत पर लिखा हुआ महाकवि श्रीहर्ष का ग्रंथ है। नाट्य साहित्य से एच-टेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में 2014 से लेकर 2018 तक कुल 9 प्रश्न पूछे गए हैं और 2014 और 15 में कोई प्रश्न नाटक से नहीं आया है। 2017 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं और 2018 में कुल 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो 2017 में जो प्रश्न पूछे गए उनमें पहला है संस्कृत नाटक शिक्षणस्य उपयुक्त विधि कः अस्ति। तो ये पेडागोजी से प्रश्न आ रहा है। तो अभिनय विधि, व्यास विधि, आगमन विधि, चित्र विधि। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत नाट्य का शिक्षण करते समय, उसका अध्यापन करते समय अभिनय विधि सबसे ज़्यादा असरदार होती है। दूसरा प्रश्न है दुखम न्यासस्य लक्षणम एषा सूक्ति कुत्र अस्ति। तो ऑप्शन में दिया जा रहा है स्वप्नवासव दत्ते, रघुवंशे, मेघदूते, शिशुपाल वधे। तो मेघदूतम यहाँ पर गीति काव्य है, शिशुपाल वध और रघुवंश ये दोनों महाकाव्य हैं, ये वाले ऑप्शन नहीं हो सकते। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वप्नवासव दत्ता में ये सूक्ति आ रही दुखम न्यासस्य लक्षणम। तीसरा प्रश्न है किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम एषा सूक्ति ही अभिज्ञान शाकुंतलस्य कस्मिन अंके आयाति। यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आ रही है। तो यह सूक्ति जो है इसको अभिज्ञान शाकुंतलम के जो नायक हैं राजा दुष्यंत, उन्होंने बोला है नायिका शकुंतला के लिए, और यह सूक्ति प्रथम अंक में ही आ रही है। तो तीसरे का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो अब 2018 में 6 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले 2 प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, फिर शेष 4 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो इनमें पहला प्रश्न है एतेषु अग्निमित्रम उपाधिम लब्धवान। तो इनमें कौन से ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने अग्निमित्र की उपाधि धारण की थी? उपाधिम लब्धवान। तो एतेषु तो भासः माघः भारवीह शूद्र का ऑप्शन में दिए जा रहे हैं, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। महाकवि भास ने अग्निमित्र की उपाधि धारण की थी, क्योंकि इनके नाटकों में 13 भास नाटक चक्र में कुल 13 नाटक मिले हैं और इनके नाटकों में प्रायः अग्निकांड का वर्णन आया है। चाहे अग्निदाह होता है या अग्निकांड होता है, कुछ न कुछ ऐसा अग्नि से संबंधित अवश्य घटित होता है, इसलिए विद्वानों ने इनको अग्निमित्र की उपाधि दी है। अब दूसरा प्रश्न है उत्तरामचरिते कति अंकाः सन्ति। उत्तरामचरित में कितने अंक हैं? तो सप्त षट अष्टौ एकादश। तो उत्तरामचरित में 7 अंक हैं और इसके लेखक महाकवि भवभूति हैं। अब 2018 में जो नाटक से तीसरा प्रश्न पूछा गया वह है महावीर चरितम भवभूतिना विरचितेस्मिन् नाटके महावीर शब्दस्य किम तात्पर्यम। तो इस नाटक के नायक के संबंध में पूछा जा रहा है कि जो महावीर शब्द आया है किसके लिए आया है? तो यह शब्द नायक के लिए आया है और महावीर चरितम के नायक भगवान राम हैं, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है एष संगतम विकल्पम चिन्वन्तु। तो गुड़ा पूजा स्थानम गुड़िश न च लिंगम न च वयः, यह उत्तरामचरितम से सूक्ति आ रही, ये सही है विकल्प, असंगत नहीं है बल्कि संगत है। तीसरा है प्रद्वेषो बहुमानो व संकल्पादुपजायते। तो यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में आ रही, ये भी संगत है। महीयांसा प्रकृत्या मित भाषिणः, यह शिशुपाल वधम में सूक्ति आ रही है, तो बी वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। सर्वत्रार्जवम शोभते, यह मृक्षकटिकम की सूक्ति नहीं है, इसलिए चौथे का बी सही हो जाएगा। अब पांचवा प्रश्न है एषु नाटकेषु वीर रस प्रधानम नाटकम अस्ति। तो इन नाटकों में कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें वीर रस अंगी है? तो वेणी संहारम, रत्नावली, विक्रमोर्वशीयम, मृक्षकटिकम। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वेणी संहार जो नाटक है वह वीर रस प्रधान है। रत्नावली, मृक्षकटिकम ये सब श्रृंगार रस प्रधान है। छठा प्रश्न है एको रसः करुण ए निमित्त भेदात एषा उक्ति कुत्र प्राप्यते। तो यह सूक्ति कहाँ पे प्राप्त होती है, किस नाटक में, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में उत्तरामचरिते, अभिज्ञान शाकुंतल, नैषधि चरिते, महावीर चरिते, ये सब गलत है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यह सूक्ति उत्तरामचरितम में प्राप्त हो रही कि एक करुण रस ही प्रधान है और बाकी जो रस हैं उसी के अंश हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने नाटकों से जितने भी प्रश्न आ रहे थे एच-टेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में 2014 से 2018 तक पढ़ लिया है। अब एच-टेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में 2014 से 2018 तक छंद प्रकरण से जितने प्रश्न आ रहे हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो 2014 में मात्र एक प्रश्न छंद प्रकरण से आया है, 2015 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है और 2017 में 5 प्रश्न आ रहे हैं। तो इतना पहले पढ़ लेते हैं, फिर 2018 का पढ़ेंगे। तो 2014 में जो छंद प्रकरण से प्रश्न पूछा गया है इसमें दिया गया है कि न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतापेक्षया संशयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किम पुनर्यस्तथोच्चैः है। तो उपर्युक्त में कौन सा छंद है? तो ऑप्शन में दे रहा है शिखरणी, श्रद्धरा, मालिनी, मंदाक्रांता। तो ये मेघदूतम से छंद आ रहा है और मेघदूतम जो है वो एक ही छंद में रचा गया है, वह है मंदाक्रांता। प्रत्येक पाद में 17 वर्ण आया करते हैं। 15 में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, 17 में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उनमें पहला है प्राक पादयो पतति खादति पृष्ठमांसम कर्णे फलम किमपि रवति शनैर्विचित्रम कर्णे फलम किमपि रवति शनैर्विचित्रम फिर कह रहे हैं छिद्रम निरूप्य सहसा प्राक पादयो पतति खादति पृष्ठमांसम कर्णे फलम किमपि रवति शनैर्विचित्रम छिद्रम निरूप्य सहसा प्रविशत्यशंकः सर्वखलस्य चरितम मशक करोति। तो इस प्रकार है ये श्लोक दिया गया है, पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा छंद है। वसंत तिलका, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, पुष्पिताग्रा। तो इसमें वसंत तिलका छंद हो जाएगा। क्यों? तो प्रत्येक पाद में वसंत तिलका के प्रत्येक पाद में 14 वर्ण आया करते हैं और तभजा उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौग। तो इसमें एक तगड़ आता है, एक तगड़ आएगा, एक भगड़ आएगा और 2 जगड़ आते हैं, 2 जगड़ आएंगे, 2 गुरु आएंगे।
तो प्रत्येक पाद में जो गण आते हैं वो इस क्रम में आते हैं, इसलिए इस श्लोक में वसंतिल का छंद आ रहा है। दूसरा प्रश्न है अनुष्टुप छंदसि पंचमाक्षरः भवति। तो गुरु लघु सानुस्वार, गुरु लघु सानुस्वारः, कदाचित ह्रस्व कदाचित गुरु, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अनुष्टुप छंद में पांचवें अक्षर पर लघु आया करता है, लघु अक्षर आया करता है। तो ये 2017 में 2 प्रश्न हो गए। 3 प्रश्न इनका पढ़ लेते हैं, फिर 2018 में जितने प्रश्न आए हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। अब 2017 में छंद प्रकरण से पूछे गए प्रश्नों में तीसरा प्रश्न है सुभग सलिलावगाहाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा परिणाम रमणीया, अत्र किम छंदः अस्ति। यहाँ पे कौन सा छंद है ये पूछा जा रहा है। तो श्रद्धरा, श्रद्धरा नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा छंद है। 21 वर्ण आते हैं, प्रत्येक पाद में 21 वर्ण आते हैं इसमें। इंद्रवज्रा ये भी नहीं होगा, शार्दुल विकृत ये भी नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक पाद में इसके 19 वर्ण आते हैं। तो आर्या, इस श्लोक में आर्या छंद है। अब चौथा प्रश्न है 6, 4, 7 वर्णेषु कस्मिन् छंदसि यतिः भवति। तो कौन सा ऐसा छंद है जिसमें 6, 4, 7 पर यति होती है। तो मंदाक्रांता में नहीं होती है ऐसी यति, शिखरणी में भी नहीं होती है, मालिनी में भी नहीं होती है, हरिणी में ऐसी यति होती है। तो इसमें कहा जाता है कि न स्मर सलागः, न स्मर सलागः षड्वेदैर्ह्यैर्हरिणी मता, षड्वेदैर्ह्यैर्हरिणी, षड्वेदैर्ह्यैर्हरिणी मता। तो इस प्रकार हरिणी में प्रत्येक पाद में एक नगड़, एक सगड़, एक मगड़, एक रगड़, फिर एक सगड़, एक लघु और एक गुरु आता है। तो इस प्रकार इसमें जो गढ़ आते हैं उनका ये क्रम है और इसमें 6, 4, 7 पर यति होती है। तो ऐसे इनको रख के गिना जाएगा तो एकदम सटीक ये छंद निकल आएगा। अब पांचवा प्रश्न है कि मेघदूते प्रयुक्तम छंदः अस्ति। पांचवा प्रश्न पूछा गया है 2017 में छंद प्रकरण पे कि मेघदूतम इस ग्रंथ में कौन सा छंद प्रयुक्त है। तो शिखरणी, मंदाक्रांता, मालिनी, द्रुत विलंबित, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि मेघदूत एक ही छंद में रचा गया है, वह है मंदाक्रांता। अब छंद प्रकरण से 2018 में 2 प्रश्न उठाए गए हैं। तो इनमें पहला है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्लोकस्मिन् किं छन्दः। मंदाक्रांता, शिखरणी, मालिनी, वंशस्थ। तो जो श्लोक का स्ट्रक्चर दिख रहा है इससे स्पष्ट है कि इसमें मंदाक्रांता आ रहा है। मालिनी, शिखरणी, वंशस्थ नहीं होगा, मालिनी भी नहीं होगी क्योंकि इसमें वंशस्थ में 12 वर्ण आता है। तो 12 वर्ण की अपेक्षा यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 वर्ण आ रहा है। तो स्पष्ट है प्रत्येक पाद में 17 वर्ण आ रहे हैं। तो इसका आशा है कि यह मंदाक्रांता है। जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं मंदाक्रांता में 17 वर्ण आते हैं। अब दूसरा जो प्रश्न आ रहा है वह है अभिमुखे मयि संहृत मीक्षितम हसित मन्य निमित्त कृतोदयम विनय वारित वृत्तिरतस्तया न विवृतो मदनो न च संवृतः। यह अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का पहला श्लोक है। इसमें पूछा जा रहा है कि कस्य छंदस्य उदाहरणम एतत्। यह जो श्लोक आ रहा है यह किस छंद का उदाहरण है। तो ऑप्शन में दिया जा रहा है वंशस्थ, द्रुत विलंबित, उपजाति और पुष्पिताग्रा। तो उपजाति के प्रत्येक पाद में 11 वर्ण आते हैं, वंशस्थ के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण आते हैं और द्रुत विलंबित के भी प्रत्येक पाद में 12 वर्ण आते हैं। किंतु इसका जो लक्षण है द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, नभौ भरौ, नभौ भरौ आता है। तो इसका अभिप्राय है कि इसके प्रत्येक पाद में एक नगड़ आएगा, एक नगड़ आएगा, 2 भगड़ आएंगे और एक रगड़ आएगा और प्रत्येक पाद में 12 वर्ण आएंगे। 12 वर्ण कैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि इस छंद में द्रुत विलंबित छंद आ रहा है और इसके प्रत्येक पाद में एक नगड़, 2 भगड़, एक रगड़ आएगा। तो ये 12
वर्ण प्रत्येक पाद में वंशस्थ के भी आ रहे हैं, किंतु गढ़ संबंधी भिन्नता होगी। तो इस प्रकार छंद प्रकरण से कुल 8 प्रश्न आ रहे हैं। अब टेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में अलंकार प्रकरण से 2014 से लेकर 2018 तक कुल 7 प्रश्न पूछे गए हैं और इनमें 2014 में एक प्रश्न पूछा गया है, 2015 में एक प्रश्न पूछा गया है, 2017 में भी एक ही प्रश्न पूछा गया है, 4 प्रश्न 2018 में पूछे गए हैं। तो 2014 में जो प्रश्न आया है वह है दिवाकराद रक्षति यो गुहासु लीलम दिवाभीतमिवांधकारम क्षुद्रोपि नूनम शरणम प्रपन्य ममत्वमुच्चैः शीर्षा सतीव। इस पद में अलंकार है तो उपमा, रूपक, अर्थांतरन्यास इनमें से कोई नहीं। उपमा नहीं होगा क्योंकि एकमात्र यहाँ पे इव आ रहा है तथापि उपमा यहाँ पे नहीं होगा। और रूपक वहाँ पे होता है जहाँ उपमान उपमेय में अभेद दिखाया जाता है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। अर्थांतरन्यास हो जाएगा क्योंकि जहाँ पर सामान्य से विशेष का समर्थन किया जाता है तब अर्थांतरन्यास आता है। तो ये 2014 में जो प्रश्न पूछा गया है उसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2015 में आ रहा है संसार वृक्षस्य द्वे एव रसवत फले काव्यामृत रसा स्वादः संगमः सज्जनैः सह। इसमें अलंकार पूछा जा रहा है तो दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत नहीं होगा। उपमा भी नहीं होगा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं आ रहा है उपमा जैसा। यमक भी नहीं होगा तो इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। रूपक अर्थात उपमान उपमेय में जब अभेद दिखाया जाता है तब रूपक अलंकार होता है। इस प्रकार 2017 में जो प्रश्न पूछा गया है अलंकार पे वह है महाराज श्रीमान जगति यशसा ते धनलिते पयः पारावारः परम पुरुषोयम मृगयते कपर्दी कैलासम कविवर मथायम कुलिशभृत कलानाथम राहु कमल भवनो हंस मधुना पद्यस्मिन् को अलंकारः वर्तते, पूछा जा रहा है। तो संदेह, व्यतिरेक, भ्रांतिमान और अपन्नोति। तो इसमें संदेह अलंकार नहीं होगा क्योंकि उपमेय में उपमान का जहाँ पर संशय होता है वहाँ पर संदेह हुआ करता है। व्यतिरेक भी नहीं होगा, अपन्नोति भी नहीं होगा, इसमें भ्रांतिमान हो जाएगा। भ्रांतिमान वहाँ पर होता है जहाँ पर अप्राकरणिक वस्तु में प्राकरणिक वस्तु का भान हो जाने पर, प्राकरणिक वस्तु अप्राकरणिक में प्राकरणिक का भान हो जाने पर जब ऐसी कंडीशन उपस्थित होती है तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब 2018 में अलंकार प्रकरण से 4 प्रश्न पूछे गए हैं और इनमें पहला प्रश्न है प्रत्यन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः कस्य अलंकारस्य लक्षणम। तो भ्रांतिमान, संदेह, निदर्शना, व्यतिरेक। तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संदेह अलंकार। प्रत्यन्यस्य संशयः प्रतिबोधितः कस्य अलंकारस्य लक्षण। तो ये लक्षण संदेह अलंकार का है। संदेह अलंकार का अभिप्राय ये है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का संशय उत्पन्न हो जाता है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। दूसरा प्रश्न है क्व सूर्यवंशो प्रभव क्व चाल्प विषया मति तितीर्षु दुस्तरम मोहा दुटुपे नास्मि सागरम। तो यह रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण है। इसमें पूछा जा रहा है कि इत्यत्र को अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, स्वभावोक्ति, दीपक, निदर्शना। तो इस प्रख्यात है, यह बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। इसमें निदर्शना अलंकार आ रहा है। अब तीसरा प्रश्न है अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्येपि स्वरस्य यत् इत्यत्र शब्द साम्यम पदेन किम सूच्यते। तो पद साम्यम, स्वर साम्यम, अक्षर साम्यम विकल्प में जो दिए गए हैं ए बी सी में ये सब गलत हैं। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे शब्द साम्यम से तात्पर्य व्यंजन साम्यम से है। व्यंजन की जहाँ पर समानता होती है वहाँ पे अनुप्रास होता है। अब चौथा प्रश्न है चेतो नलम कामयते मदीयम। तो चेतो नलम कामयते मदीयम ये पंक्ति नषधी चरित महाकाव्य से आ रही है। तो नषधी चरित महाकाव्य से अस्मिन् वाक्ये कह अलंकार ये पूछा जा रहा है। तो श्लेष, उपमा, अर्थांतरन्यास और यमकम। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें श्लेष अलंकार आ रहा है क्योंकि नषधी चरित महाकाव्य श्लेष के लिए प्रसिद्ध। तो इस प्रकार हम लोगों ने टेट लेवल 2 टीजीटी संस्कृत में साहित्य प्रकरण से 2014 से लेकर 2018 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनका अध्ययन कर लिया है। तो ये फाइल मैं समझती हूँ आप लोगों के लिए बेहद ही लाभदायक होगी। परीक्षा में जाने से पहले कल एक बार इसको अवश्य देखिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा यदि चैनल पर नए हैं, और लोगों को पता चले इसके लिए उनके पास शेयर भी करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।